कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। वो श्लोक को बाबा ने अपने जीवन में जी के दिखाया। और मैं जैसा बोल रहा हूं ना, वैसा ऑफिस में 8 घंटा काम करके तो आइए, तो हमारा वर्क प्लेस वर्शिप प्लेस बन सकता है। साईं का निष्काम कर्म योग, क्या लेकिन लीला है। हम लोगों को है ना, ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगती, चमत्कार अच्छे लगते हैं, लेकिन ये खजाना की बात कोई करता है, क्योंकि ये लीला को समझे बगैर, उतना निष्काम कर्म योग में अपने आप को झोंके बगैर बाबा का हृदय खुलने वाला नहीं है। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। आज साईं सच्चरित्र से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं, साईं का निष्काम कर्मयोग। साईं का निष्काम कर्मयोग। देखिए, जब तक गुरु वैसा जी के दिखाएंगे नहीं, तो हम वैसा कैसे जी पाएंगे। तो जब भी कोई अवतार इस संसार में आया है, उनका मकसद तो यही होता है कि वो जिस स्पिरिचुअल मकाम पे बैठे हैं, वहां तक हम सबको पहुंचाएं। इसलिए वो आते हैं। वो हमारी तुच्छ कामनाएं सिर्फ पूरी करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन वो तुच्छ कामनाएं भी पूरी करते हैं ताकि हमारी आस्था उनके प्रति बढ़े और हम उनके हृदय को समझने का प्रयास करें। और वो अगर हम कर पाए, उनके हृदय तक अगर हम पहुंच पाए, वैसा अपने आप को अगर हम परिवर्तित करने लगे, तो एक दिन वो जिस मकाम पे बैठे हैं, वो जिस पूर्णता पे बैठे हैं, वो जिस पूर्णता के अधिकारी बन के बैठे हैं, उस पूर्णता तक हम पहुंच पाएंगे। तो बाबा अपने जीवन में कर्म को कैसे करना चाहिए, कर्म करने का जो गहराई है, सलीका है, वो क्या है, तो उन्होंने एक लीला में निष्काम कर्म को जी के दिखाया है स्वयं। आज हम वो लीला लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में उसका कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये हम सब जानते हैं, भगवत गीता का श्लोक है। तो वो श्लोक को बाबा ने अपने जीवन में जी के दिखाया। एक छोटी सी कहानी आती है, लीला आती है, एक पैराबल कहूंगा मैं इसे भी। बाबा बोलते हैं, मैं जब बहुत छोटा था, देखो बाबा 16वें साल में शिरडी में प्रकट हुए, एट द एज ऑफ 16। मतलब ये लीला जो बाबा बता रहे हैं, शिरडी में प्रकट होने से पहले मैं जब बहुत छोटा था, मतलब समझो 8 साल, 10 साल, 12 साल, अभी वो वाकई में हुआ भी था कि नहीं हुआ था, वो तो बहुत गहरी बात है, लेकिन फिर भी हमें कुछ समझाना चाहते हैं इस लीला के माध्यम से। बाबा बोलते हैं, जब मैं बहुत छोटा था, मैं कमर में मतलब फड़का बांध करके मैं रोजी रोटी के लिए निकल पड़ा। और बाबा एक वो भी में यहां पे बोलते हैं, एकदा मी लहान असता फडका बांधून पोटात होता, धंदा मिळावा निर्वाहापुरता, आणूनी चित्ता निघालो। मुझे रोजगारी मिलनी चाहिए ताकि मेरा भरण पोषण चल सके। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाहापुरता बोला है मराठी में। मराठी में निर्वाहापुरता का मतलब है केवल, मतलब मेरा भरण पोषण चल सके। इस भावना से मैं घर से निकला ताकि मैं कुछ उद्यम करूं, मैं कुछ मेहनत करूं और 4 पैसे कमाऊं। वो बोलते हैं, चालता चालता बीड गावा आलो तेथे घेतला विसावा, फकीराचा माझा न्याराच गावा आनंद जीवा वाटला। तो मैं ऐसे चलते 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 रोजगारी ढूंढते ढूंढते बीड़ गांव तक पहुंच गया और वहां पर मुझे जरी का काम मिला। पैसे कमाना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा।
तो मुझे जरी का काम मिला और मैं वो काम करना शुरू किया। मिही कपलो अविश्रम, और मैं वहां पे अविश्रम अपने आप को झोंक दिया उस काम में, बाबा बोल रहे हैं। अभी देखो, हम सब भी ये बात बोलते हैं ना, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे जीवन में, उसमें से हम बाबा की भक्ति के लिए समय कहां से निकालेंगे? नॉर्मली हम लोग ये सवाल करते हैं, तो एक तरह से बाबा उसका आंसर दे रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं, मैं अगर ब्रह्मांड नायक बनकर के, अवतारी बनकर अगर आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है। मैंने भी मेहनत की है, और जब मैं मेहनत किया ना ये संसार में, तो मैंने कैसे मेहनत की है वो बता रहे हैं। अभी देखिए, वो बोलते हैं कि तिकड़े मिलाड़े जरी से काम, वहां पे मुझे जरी का काम मिला, और मिही कपलो अविश्रम, और मैं अविश्रम खपता गया, अविश्रम अपने आप को झोंकता गया वो काम में। फळले ते माझे सकल श्रम, पहा पराक्रम फकीराचा, और वो मेरा जो मेहनत है वो रंग लाया। देखो फकीर ने क्या किया। और बाबा बोलते हैं, माझ्या आधीच लाविलेले हुशार हुशार, नाबाजलेले 4 पोराही काम केले, तेही मापले ते समय। और मेरे साथ और 3 लड़के वो जरी का काम करते थे। मैं अकेला ही नहीं था, बल्कि और 3 लड़के वो जरी का काम करते थे, और उनको भी सैलरी मिलती थी उसकी, रोजाना मेहनताना मिलता था। तो एक का 50 रुपए का काम होता था, दूसरा लड़के का 100 रुपए का, और तीसरे का 150 रुपए का, और मेरा सबसे ज्यादा डबल 300 रुपए का काम होता था। काम चारों ही बाबा को मिलकर के 8 घंटा ही कर रहे होंगे। प्लीज इस बात को अच्छे से समझना। काम 8 घंटा ही कर रहे हैं, लेकिन जिसने जितना ज्यादा मेहनत किया उतना ज्यादा पगार मिला। तो एक को 50 रुपया, वो बड़ा आलसी रहा होगा, मनमाना तरीके से काम किया होगा, तो भाई तेरा इतना ही काम हुआ है, ये 50 रुपए ले और चलते रहा। और किसी ने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया 8 घंटे में, उसको 100 रुपया मिला। और वही 8 घंटे में एक बंदे ने उनसे भी ज्यादा काम किया, उसको 150 रुपया मिला। और बाबा स्वयं सबसे अधिक, सबसे ज्यादा 300 रुपए का काम किया। अच्छा, अब वो देख करके मेरा मालिक इतना संतुष्ट हुआ कि उसने मुझे जरी का फेटा दिया, शेला दिया, मेरा इतना सत्कार किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि ये मेहनती लड़का है, ये जीवन में जहां भी जाएगा ये कुछ कर दिखाएगा। और बाबा लेकिन आगे क्या बोलते हैं कि वो जो जरी का पेठा दिया, शॉल दिया, मेरा जो सत्कार किया, मैंने वो सारी चीजों को निकाल करके वैसे का वैसा रख दिया। और मैं मन में सोचा कि ये जो मिला है ना, ये नश्वर है। मेरे को मेरा सरकार, मेरे सदगुरु अगर जो देंगे ना, वो शाश्वत होगा। ये नश्वर है, ये आज दिया, ये शायद कल को ना रहे। इसको मैं भोग लूंगा तो मैं शून्य हो जाऊंगा, मेरे को फिर से मेहनत करने लगे। ये जो मेरे को मालिक ने दिया है मेरे मेहनताना के एवज में, ये नश्वर है। लेकिन बाबा बोलते हैं, मैं तो शाश्वत कमाने के लिए आया था इस संसार में, नश्वर नहीं। मतलब यहां पे बाबा क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले जब आप लोग इस संसार में मेहनत करते हो तो कैसा करना चाहिए, वो बाबा बता रहे हैं। इतना मेहनत कीजिए, इतना टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए, इतना भरपूर अपने आप को झोंक दीजिए। अगर मालिक ने आपको टैलेंट दिया है, हुनर दिया है, कला दिया है, करोड़ रुपए अगर आप एक महीने में कमा सकते हैं तो भरपूर कमाइए, ये बता रहे हैं बाबा। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास हुनर है, कला है, मेहनत करने का जज्बा है, तो बेहद मेहनत कीजिए। और अगर एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो तो 1 करोड़ रुपया कमाइए। एक महीने में अगर 5 करोड़ रुपया कमा सकते हो तो 5 करोड़ रुपया कमाइए। लेकिन वो जो आगे जो बोल रहे हैं ना, मैंने अपने आप पे उसको इस्तेमाल नहीं किया, वो पैसों को मैंने उसको निकाल के वैसा का वैसा रख दिया। वैसे का वैसा रख दिया मतलब मैंने चैरिटी में दे दिया, मैंने लोक कल्याण के लिए उसको इस्तेमाल किया। मैंने खुद पे वो जो ग्लैमर है, वो जो दिखावा है, वो जो आनंद है, वो जो भोग है,
मैंने उसको भोगा नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा पैसा कमाया है तो अब मैं उसको भोग लूंगा। हमारे जीवन में होता क्या है, हम ज्यादा पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि उतने ऊंचे लेवल के भोग हम भोग सकें, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। यही समस्या है। बाबा ये कथा के माध्यम से हमें बता रहे हैं, मेहनत तो पूरा करना, जितना टैलेंट है तेरे पास, अगर 1 करोड़ रुपए कमाने का ताकत रखता है तो 1 करोड़ रुपए कमा, लेकिन अगर उसमें से सिर्फ 5 से 10 हजार में अगर तेरा महीना चलता है तो 5 से 10 हजार में महीना चला और बाकी बचा हुआ चैरिटी में दे देना, वो बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। परमात्मा ने ये ब्रह्मांड की रचना की है ना, अगर वो मालिक ने इसकी रचना की है तो उसको सजाने और संवारने का अधिकार भी और जिम्मेदारी भी हम पे है, क्योंकि ये कायनात उसकी है। जब मैं अपना मेहनत का किया हुआ अपने पे उड़ाए बगैर, अपने पे खर्च किए बगैर, वो भोग वृत्तियों पे खर्च किए बगैर अगर मैं जन कल्याण के लिए वो पूरा पैसा इस्तेमाल करता हूं, तो मालिक का ये जो बगिया है ना, मैं माली बन करके उसका संरक्षण कर रहा हूं, जैसा ईश्वर करता है। तो इनडायरेक्टली मैं ईश्वर बन गया। प्लीज अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। छोटा लीला लगता है, छोटा लीला है नहीं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा। जैसा मालिक ईश्वर इस संसार को चला रहा है, क्योंकि स्वार्थ नहीं है ना, इसलिए बेहतरीन तरीके से चलाता है, इसलिए ये फुलवारी को बेहतरीन तरीके से महकाता है, सजाता संवारता है। तो वैसे ही बाबा बोल रहे हैं, मैंने बाकी अपने ऊपर तो मैंने मिनिमम, मतलब जितने कम से कम में गुजारा हो सकता था उतना ही खर्च किया, और बाकी पैसे को मैंने चैरिटी में इस्तेमाल किया। क्या बात है, ये है निष्काम कर्मयोग। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। 8 घंटा ड्यूटी है, घर में जिम्मेदारियां हैं, रसोई है, ये है वो है, इसमें समय कहां से निकालें, ये बोलते हैं हम लोग, अक्सर बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, आप है ना, सबसे पहली बात, ऑफिस में आप जो काम कर रहे हैं उसको परमार्थ से अलग क्यों मानते हैं, उसको आप परमार्थ क्यों नहीं बनाते हैं? जैसा बाबा बता रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, झोंक दो ना अपने आप को, जहां लोग खाली एक ऑपरेशन करते हैं, आप 3 कीजिए, जान डालिए कि हर कीमत पे ये बंदा बचना चाहिए, हर कीमत पे ये बंदे को सुकून मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अपने आप को फूंक दो, और कितना पैसा मिल रहा है वो मत देखिए। वैसे ही एक टीचर है, तो अगर 100 स्टूडेंट्स है तो मेरा ये सबसे वीक स्टूडेंट है, इसको मैं कैसे ठीक करूं, उसके ऊपर आप अपना जान खर्च कीजिए ना, वो मालिक देख रहा है ना, वो निष्काम कर्मयोग है। तो जब आप ऐसा अपने कर्म के क्षेत्र को ही परमार्थ में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो सद्गुरु नाच उठेंगे। हम लोग क्या करते हैं, परमार्थ एक अलग चीज है और मेरा जो नित्य कर्म है वो एक अलग चीज है, वही फंस गए। और मैं जैसा बोल रहा हूं ना, वैसा ऑफिस में 8 घंटा काम करके तो आइए, पूरी ईमानदारी से वो मेहनत करके तो आइए। शाम को आकर के अगर आधा घंटे भी बाबा के सामने बैठोगे ना, समाधि लग जाएगी, क्योंकि आपने निष्काम कर्मयोग सिद्ध किया 8 घंटा। ये मत सोचिए कि बॉस खुश होगा, ये मत सोचिए कि इंक्रीमेंट मिलेगा, ये मत सोचिए कि बोनस मिलेगा, ये मत सोचिए कि पीठ थपथपाया जाएगा, 4 लोगों में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। वही तो बाबा बोल रहा है, मैंने वो सब मिला लेकिन मैं फंसा नहीं, वो निकाल के रख दिया, उसको बाजू में रख दिया। तो इन द सेम वे, तो हमारा वर्क प्लेस वर्शिप प्लेस बन सकता है अगर ये नियत से अगर हम काम करें तो। वो बता रहे बाबा, हम लोगों से ये गलती अक्सर हो जाती है कि वो काम से पहले मैं निपट जाऊं, वो काम से पहले मैं बाहर गिरूं तो फिर मैं बाबा का ग्रंथ लेके बैठूं ना। अरे भैया, नहीं बैठ पाएगा। अगर वहां बेईमानी करके आया है, वहां काम चुरा के आया है, वहां पे अपना 100% नहीं दिया है, तो शाम को आके क्या ग्रंथ में प्रवेश मिलेगा? क्या सोचिए, संभव है क्या? अगर शाम में ऐसा लगता है कि डुबकी लगनी चाहिए, समाधि लगनी चाहिए वो ग्रंथ में, बाबा के चिंतन में, तो आपको वो 8 घंटा बहुत ईमानदारी से देना है। आपके जो वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं,
इसलिए मैंने टॉपिक का नाम रखा है साईं का निष्काम कर्म योग। क्या लेकिन लीला है। हम लोगों को है ना ऐसी चीजें नहीं अच्छी लगती, चमत्कार अच्छे लगते हैं। चमत्कार, मिराकल्स मिराकल्स मिराकल्स। किसी को पकड़ने का, लाके बिठाने का सामने, एक कैमरा रख देने का, हाँ बताओ अपना अनुभव बताओ। क्या नॉनसेंस है यार। कब तक करोगे? लाज आनी चाहिए, कहीं तो रुको यार। कब तक करोगे? और क्या हो गया है ना, इसके चलते आज बाबा बदनाम हो गए, क्योंकि बाबा का जो आध्यात्मिक रोशनी है वो आया ही नहीं जग के सामने आज। इसीलिए बाबा पे इतना दुष्प्रचार चल रहा है ना, वो सब आप जानते ही हैं किस लेवल का दुष्प्रचार चल रहा है। और है ना, वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं ना, किसी के पास आंसर्स नहीं है। प्रॉब्लम वो है। तुम्हारे साईं बाबा देखो पहले अध्याय में यहां औरतों को गाली दे रहे हैं। संत ऐसे होते हैं क्या? खत्म, उड़ गया, आपके पास आंसर ही नहीं। तुम्हारे साईं बाबा मांस खाते थे, खिलाते थे, संत कैसे हो सकते हैं? आपके पास आंसर नहीं है। तुम्हारे साईं बाबा नशेड़ी थे, 24/7 चिलम फूकते थे, तो सदगुरु कैसे हो सकते हैं? आपके पास आंसर नहीं है, क्योंकि बाबा का हृदय तक आप पहुंच नहीं पाए। और फिर ऊपर से क्या करते हैं? प्रॉब्लम क्या है? कंप्लेंट्स करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा। कंप्लेंट से ठीक हो जाएगा क्या? अरे रोशनी बढ़ानी पड़ेगी ना बाबा का। बाबा का आध्यात्मिक खजाना जो ये ग्रंथ में उन्होंने भर भर के दिया है। बाबा बोलते हैं ना, यही अध्याय में 32वां अध्याय में, कि मेरा खजाना भरपूर है, बैलगाड़ी लेकर आओ और खोद खोद के भर के ले जाओ। लेकिन सच्चा माई का लाल होगा ना, वही भर पाएगा। ये भी कंडीशन डाला है, हर कोई नहीं भर पाएगा। लेकिन ये खजाना की बात कोई करता नहीं है। चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए। इतनी गहरी, अब ये सीख है ना, ये निष्काम कर्म योग कितनी बेहतरीन लीला। पूरा भगवत गीता का कर्म योग को बाबा ने सिर्फ 10 लाइन में कितनी बेहतरीन तरीके से रखा। पूरा भगवत गीता का 3rd अध्याय आ गया है इसमें। मेहनत तो पूरा किया, बल्कि 4 लोगों में सबसे ज्यादा किया, लेकिन खुद पे इस्तेमाल रत्ती भर भी नहीं किया। उसको जन कल्याण के लिए वो पैसे को इस्तेमाल किया, उतार के रख दिया, उसका भोग नहीं भोगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगर आज हमको 10-20 हजार सैलरी है तो 50 हजार कैसे हो, ताकि मैं और अच्छे से भोग को भोग सकूं। हमारी वृत्ति पूरा भोग वृत्ति है हमारी, और लाइफ को एंजॉय करो। अच्छा कम मिल रहा है तो कम से कम उसमें भी समेटना नहीं है, उसको कैसे बढ़ाऊं मैं, उसको डबल कैसे करूं। नश्वर ही कमाओगे ना, शाश्वत तो नहीं है। बाबा क्या बोलते हैं? ये जो नश्वर है, ये कितना भी दे मेरे गुरु, ये मेरा मालिक, मेरा बॉस मुझे कितना भी दे, लेकिन ये नश्वर है, ये हमेशा टिकने वाला नहीं है। मुझे तो शाश्वत का इंतजार है। मेरी पूरी कवायद जो है शाश्वत कमाने की है। मुझे ये नश्वर एक्साइट नहीं करते, मुझे नहीं भाता है। तो ये जो साईं का निष्काम कर्म योग है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ऐसी चीजें अगर हम मिस कर जाएंगे ना बाबा के टीचिंग्स में से, क्या बचा फिर? और ये तो बुनियाद है। कर्मयोग जो है बुनियाद है, नींव है। इसके ऊपर तो भक्ति और ज्ञान का बहुत बड़ा इमारत खड़ा रहने वाला है। नींव जितनी मजबूत होगी, उतना भक्ति और ज्ञान का इमारत जो है उतना ऊंचा उठेगा। अगर नींव ही वीक है, क्या भक्ति ज्ञान और योग का क्या, कहां से आप इमारत उठा पाएंगे? लड़खड़ा जाएगा, टिकेगा ही नहीं। एक ओवी आती है इसी अध्याय से, ओवी नंबर 168। बाबा बोलते हैं, जो जो जैसे जैसे करील, तो तैसे तैसे भरील, ध्याना ठेवी जो माजे बोल, सौख्या मोल पावेल। तो जो जो जैसा जैसा मेहनत करता है, वो वैसा वैसा पाता है। 50 रुपए का अगर मेहनत किया है तो 50 रुपए ही मिलेगा, वो चाहे ये संसार हो, वो चाहे आध्यात्मिक संसार हो। आध्यात्मिक जग में भी यही लॉ अप्लाई होता है। वहां पर भी आप जितना अध्यात्म के लिए पुरुषार्थ करेंगे,
जितना निष्काम सेवा करेंगे, जितनी भक्ति करेंगे, जितना ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, उतना उतना फैलाव बढ़ता जाएगा। तो मतलब पुरुषार्थ दोनों ही जगह करनी है। उल्टा बाबा 19वें अध्याय में बाबा की ही वाणी है, तो यहां तक बोलते हैं अगर ये संसार में तू आलसी बन करके, लेजी बन करके भी अगर तू बैठता है ना, अगर तू बोलेगा कि भाई मैं खाट पे बैठा रहूंगा, मालिक बिठा के खिला, तो बाबा बोलते हैं एक समय में शायद मैं वो भी कर दूं, मैं तुझे बिठा के ही खिला दूं, लेकिन अगर तू वो अध्यात्म पे लागू करेगा, मुझे बिठा के मेरा अध्यात्म फलने दो, तो वो बोले मुझे नहीं मालूम है। अध्यात्म के लिए तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तेरे रक्त को पानी बनाना पड़ेगा, तेरे हड्डियों को सूखी लकड़ियों की तरह तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो अध्यात्म आहिस्ता 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 फलने लगती है। प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसी चीजें हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, और आज तमाम चैनल्स बताना भी नहीं चाहते, बस चमत्कार चाहिए, या फिर एक दूसरे लोग हैं। देखो 80% ऑफ द चैनल्स जो बाबा पे हैं आज, जो लोग करते हैं वो मिरेकल्स की बात करते हैं, उसके दम पे उनका चैनल्स चलता है, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। एक 15% चैनल्स ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके पास बेइंतहा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का भंडार है, ये ग्रंथ से उठाते हैं, वो ग्रंथ से उठाते हैं, ये मैगजीन से उठाते हैं, वो मैगजीन से उठाते हैं, और धड़ल्ले से मतलब लोगों के सामने प्रचार में लाते हैं। लेकिन बाबा का जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल विजडम है उसको कोई टच भी नहीं करना चाहता। अगर एक ग्रंथ भी रखते हैं तो इंफॉर्मेशन के तौर पर रखते हैं, साईं सच्चरित्र की भी बातें करते हैं तो वो एक इंफॉर्मेशन रहता है, उसका ओरिजिनल आध्यात्मिक रहस्य हाथ लगता ही नहीं। अच्छा, सवाल आप लोगों को मन में हमेशा आता रहेगा ना कि ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि उसके लिए एक अलग आंख चाहिए ना। पहले निष्काम भक्ति आपके जीवन में उतरी हुई होनी चाहिए। भक्ति अगर आपकी निष्काम है, निष्काम कर्मयोग से आप गुजर चुके हैं, तो ही आप ये रत्नों को आप खोल पाएंगे, ये रहस्य को आप उद्घाटित कर पाएंगे। अगर आपकी भक्ति सकाम है, स्वार्थपूर्ण है, तो मैं आपको बाबा के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, करोड़ जन्म लेकर के बाबा की भक्ति करते रहिए, एक लीला आपको खुलने वाली नहीं है। सकाम भक्ति के दम पे आपको निष्काम होना पड़ेगा। और दूसरी बात, निष्काम होने का फल यह है कि साईं बाबा से आप कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि साईं बाबा को ही मांग लेंगे। निष्काम भक्ति वो ताकत देती है आपको। बाबा से कोई नश्वर वस्तु नहीं मांगेंगे, बल्कि बाबा को ही मांग लेंगे। वो निष्काम भक्ति में वो ताकत है। तो आज इसका मतलब साफ है ना, अगर बाबा खड़े रह करके अगर हम सबसे पूछें कि मेरे से कुछ चाहिए या मैं चाहिए, समझो हर किसी को बाबा ने खड़े होकर के सवाल पूछा, मुझसे तुम्हें कुछ और चाहिए या स्वयं मैं चाहिए, 99% लोग बोलेंगे बाबा आपको लेके क्या करूंगा, आपको लेके क्या करूंगा बाबा। आप हमारे जीवन में आपका वर्चस्व है ही इसलिए कि हमको जो चाहिए वो देंगे। नहीं, सच में अगर समझो बाबा ने बोल दिया ना ऐसा, या तो मैं या फिर मेरे से जितनी भी तेरी कामनाएं हैं वो मैं पूरी करूंगा, तो मुझसे तेरी सारी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए, या वो सबको हटा के गिरा करके मैं स्वयं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, या मैं स्वयं आ जाऊं। नहीं नहीं बाबा, आप वहीं रहिए, आप जहां हैं बेहतर लगते हैं, आप वही समाधि मंदिर में बैठे रहिए, आप मेरे हृदय में मत आइए, बाकी मेरे जीवन का जितनी भी प्रॉब्लम से सॉल्व करते रहिए। तो ये हमारी नियत है, ये हमारी समझ है, ये हमारा विवेक और वैराग्य है, ये हमारी मैच्योरिटी है। कैसा खुलेगा फिर कोई लीला, कैसे खुलेगा? क्योंकि सदगुरु तो निष्काम है ना। देखो, अगर आपको सदगुरु से मिलने जाना है, समझो अभी सशरीर बाबा अभी शिरडी में है, ऐसा मान के चलो, अभी मूर्ति नहीं है, सशरीर बैठे हैं। अगर बाबा को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो बाबा तक पहुंचना पड़ेगा, बाबा तक जर्नी करनी पड़ेगी, शिरडी जाना पड़ेगा।
तो जिस गांव के बाबा है वो गांव में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी ना, तब जाकर के बाबा का दर्शन होगा ना। तो बाबा का गांव कौन सा है? निष्काम कर्मयोग, ये बाबा का गांव है। तो आप स्वयं निष्काम हुए बगैर वो गांव में प्रवेश कैसे पाएंगे? ये तो हम लोग है ना खाली फेरी फेरल, मतलब सुपरफिशियल लेवल पे बाबा 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 करते हैं। और उसके पीछे मकसद ये है कि अगर हम आपकी बाबा इतनी भक्ति कर रहे हैं तो आपको मेरी हर काम पूरी करनी चाहिए, मेरी हर कामना की पूर्ति होनी चाहिए। फिर वो कामना जायज हो नाजायज हो कैसी भी हो, आपको पूरी करनी है। और अगर किसी दिन बाबा वो काम करता हुआ ना दिखे, नहीं नहीं आजकल कुछ पावर नहीं रहा साईं बाबा में, अभी थोड़ा मतलब है ना, अभी नया नया एक नया मंदिर बना है, चलो वहां जाके आते हैं, बहुत नाम सुना है। तो ये हमारी भक्ति इतनी खोखली है, फिर वो श्रद्धा और सबूरी को हम कब समझ पाएंगे? जो दो अल्फाज है वो तो मूल मंत्र है बाबा का। ना वो श्रद्धा उतनी पुख्ता है हमारे जीवन में, ना सबूरी है, तो असंभव है। तो ये है साईं का निष्काम कर्मयोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लीला को समझे बगैर, उतना निष्काम कर्मयोग में अपने आप को झोंके बगैर बाबा का हृदय खुलने वाला नहीं है। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये बात, ये कैसे, ये रहस्य तक कैसे पहुंचते हैं आप, कैसे आप ये बोल पाते हैं? तो मैं बोलता हूं ना कि अगर हमारी भक्ति निश्चल है, निष्काम है, निस्वार्थ है, तो बाबा के हृदय में प्रवेश मिल ही जाता है। क्योंकि मुझे बाबा से कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे बाबा चाहिए। अगर वाकई में मुझे बाबा चाहिए तो बाबा अपने हृदय में प्रवेश क्यों नहीं देंगे? और अगर मुझे बाबा से कुछ चाहिए तो फिर बहुत दूर हूं मैं, दूर रह करके वो भीख मांगता रहूंगा, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। अच्छा, वो नश्वर है, वो पाने के बाद भी क्या अखंड समाधान देने वाला है क्या? वो अखंड आनंद देने वाला है क्या? वो कभी नहीं। जो चीज मिली है या तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या फिर तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, वो शाश्वत तो है नहीं। जो भी चीज बाबा से पाया है परमानेंट रहने वाली है क्या? यहां तक के संतान भी, क्या पता आज है कल ना हो, और कभी कभी वो रहते हुए आप निकल जाओ, आप रहते हुए वो निकल जाए। ये तो अनित्य है, ये संसार नश्वर है। इसीलिए सबके बीच रहना है। निष्काम कर्मयोग घर से ही निभाना है। घर में भी अगर 4 लोग रहते हैं ना, 5 लोग रहते हैं, तो आपका जो जीवन जीने का सलीका है वो इतना अलग होना चाहिए कि वो 4 लोगों के लिए जीना है, वो 4 लोगों के लिए मरना है। अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं रखना है। सच में इतना भी अगर आप सिर्फ 2 साल कर लेते हैं ना, बाबा का हृदय खुल जाएगा। जितना कंफर्ट देना है वो 4 को देना है, जितना रेस्पेक्ट देना है वो 4 को देना है, जितना प्रेम देना है वो 4 को देना है, जितना केयर करना है उतना वो 4 लोगों का केयर करना है। और बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप सिर्फ 2 साल जीते हैं, बाबा के हृदय में आपको प्रवेश मिल गया। मैं बाहर तो निष्काम करने की बात नहीं कर रहा हूं ना, घर से शुरू कर सकते हैं। और अगर वैसा जीवन जीते हैं ना, बहुत तेजी से हमारा चित्त की शुद्धि होती है, जिसमें वो ब्रह्मांड का नायक आके बस सकता है एक दिन। और ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना निष्काम कर्मयोग से आप गुजरेंगे नहीं ना, तो पूर्ण ब्रह्म तक आप पहुंच ही नहीं सकते, असंभव है। केवल भक्ति करके, मतलब ऐसा वो भी सुपरफिशियल भक्ति करके आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। पूर्ण ब्रह्म मतलब मैं हूं, ये पूरा ब्रह्मांड में मैं हूं, वो अनुभव तक आप नहीं पहुंच सकते। तो उसका बुनियाद निष्काम कर्मयोग है। क्योंकि निष्काम कर्मयोग अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो ही आपकी भक्ति गहरी होती जाएगी, आपका ज्ञान विशाल होता जाएगा, आप योग साध पाएंगे और आप वो पूर्ण ब्रह्म तक की यात्रा कर पाएंगे। तो ये साईं का निष्काम कर्मयोग। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी
मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साईनाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।